नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में जानकारी देंगे हमारी जो गेहूं की फसल है, इसमें किसान भाइयों जब बालियां निकल रही होती हैं, निकल चुकी होती हैं, इस समय हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। क्योंकि इस समय पे होता क्या है कि किसान भाई उनकी अपनी फसल को देखते हैं तो कहते हैं हमारी फसल जो है स्वस्थ है, हमें स्प्रे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों को जवाब देंगे कि आपको इस समय कोई स्प्रे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए ताकि आपको खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारी गेहूं की फसल है, बालियां निकलने के बाद या निकलते समय हमें इस पे स्प्रे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। किसान भैया देखिए, अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार का बालियां निकलते समय कोई रोग नहीं है या पूरी तरह से सुरक्षित है, तो यहाँ पे स्प्रे करना कोई बेहद ज़रूरी भी नहीं है। पर क्या होता है कि कई बार किसान भाइयों, हमारी जो किसान भाई होते हैं उनकी गेहूं की फसल होती है, उसमें होता क्या है कि बालियां निकलते समय उनकी बालियां काली हो रही होती हैं, मतलब इस तरह का फंगस लग जाती है। तो उस समय आप फंगीसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। पर किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे, अगर आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित है और बालियां निकल रही हैं अच्छे से, तो उस समय आप एक स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी गेहूं की फसल है, इसके लिए पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोटास आप शुरुआती समय से लेकर लास्ट तक इसमें पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। तो पोटास का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है किसान भाइयों, यहाँ पे आपको पोटास की स्प्रे करनी है। अब पोटास की स्प्रे करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, तो किसान भाइयों आपको यहाँ पे NPK 0050 का प्रयोग करना है, जिसमें 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। NPK 0050 आप 1 किलो लेके 120 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। अब उसका काम क्या होगा किसान भाइयों, अगर आप पोटास का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, इसमें 0050 का आप प्रयोग करते हैं तो स्प्रे के माध्यम से, तो किसान भाइयों आपकी फसल वैसे ही सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। तो जब आप 0050 की स्प्रे करेंगे तो आपकी जो बालियां हैं किसान भाइयों ये और मजबूत होंगी। पोटास का असल काम क्या होता है, पोटास पूरी तरह से जो हमारी फसल होती है उसमें ताकत देने का काम करता है। जैसे कि हमारी इस समय बालियां निकल रही हैं, तो बालियों में अब दाना बनने का समय है, तो पोटास उनमें काम ये करेगा कि दाना जो है बहुत ही मोटा और अच्छा बनेगा, दाना जो है फंगस से बचेगा और दाना जो मोटा मजबूत दाना बनेगा और भारीपन हमारी जो बालियां हैं उसमें आएगा, दाना स्वस्थ रहेगा, फंगस से बहुत बचाव होगा। तो इसलिए शुरुआती समय पे से लेके लास्ट तक पोटास का बहुत महत्व रहता है। तो पोटास का जब प्रयोग करते हैं बालियां निकलने के बाद या निकलते समय, तो ये दाने को मजबूत करता है और दाने की चमक बढ़ाता है। कई बार होता क्या है कि दाना बहुत ही छोटा रह जाता है, गंदा होता है, तो जब हम उसको मंडी में लेके जाते हैं हमें अच्छा रेट भी नहीं मिलता। तो पोटास दाने को मजबूत करता है, बालियों को मजबूत करता है और साथ साथ दाने की चमक बढ़ाता है। बालियों की चमक बढ़ती है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर दाना मजबूत होगा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों इसलिए आपको 0050 की समय पे स्प्रे करनी है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।